नमस्ते दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि चंदन के साथ हल्दी की खेती कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा मिर्च की खेती कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बात की थी लहसुन के बारे में। सब्जियों में हमने बात की थी पालक, मेथी और लाल भाजी के बारे में। कि तूर का पौधा जो हमने होस्ट प्लांट पे तौर पे लगाते हैं, इसके अलावा यानी तूर के पौधे के अलावा आप और कौन कौन से पौधे हैं जिसको आप तूर के जगह होस्ट प्लांट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज के बारे में भी आज यानी होस्ट प्लांट मैनेजमेंट के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बगल वाली घंटी बजा दीजिएगा। तो चलो चालू करते हैं अपना पहला पौधा यानी तूर की फसल। तो तूर की फसल हम फील्ड में नहीं लगा रहे हैं, तूर की फसल यानी होस्ट प्लांट के तौर पे यूज कर रहे हैं। तो यदि हम इसे होस्ट प्लांट के तौर पे यूज करते हैं तूर की फसल को, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको उन वेराइटियों का चयन करना है जो जल्दी से जल्दी निकल के आती है, जैसे जो सबसे कम कालावधि में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, उनको फल लग जाते हैं और उनके रूट्स जमीन में चले जाते हैं, ताकि वो होस्ट प्लांट का काम जल्दी से जल्दी करे। तो इसमें आप जो है बीडीएन वेराइटी का इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ एकेटी वेराइटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा विशाखा वेराइटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा पूसा वेराइटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ अभी यदि और भी वेराइटीज होती है जो यानी कम समय में निकल के आ जाती है, जैसे 100 दिनों में वो तैयार हो जाती है, आप इन वेराइटियों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप TAT-TN का भी इस्तेमाल कर सकते हो जल्दी फसल आने के, इसमें वो वेराइटी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आपको तूर का पौधा जो है लाल चंदन के साथ नहीं लगाना है, लाल चंदन को होस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन यदि आप सफेद चंदन लगाते हो तो तूर का पौधा मस्ट है, माने तूर का पौधा लगाना ही चाहिए। वैसे तो 3 साल तक यदि सफेद चंदन को होस्ट नहीं भी मिला तब भी वो ग्रो कर लेता है, लेकिन 3 साल के बाद उसको होस्ट चाहिए होता है। 3 साल के बाद जो 5 फुट का डिस्टेंस में जो होस्ट प्लांट लगाते हैं वो उसके लिए काम में आ जाता है। लेकिन जैसे 3 साल तक इसको होस्ट नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन होस्ट रहेगा तो और भी ज्यादा अच्छा है। जैसे आप देख सकते हो ये तूर का पौधा लगाया है और ये हमारा सफेद चंदन का पौधा है, ये कम से कम 1.5 से 2 साल के बीच का ही है, लेकिन अभी देख सकते हैं इसकी हाइट मेरे हाइट के बराबर हो गया है। तो यदि आपका होस्ट प्लांट लगाते हो, जैसे तूर का पौधा लगाते हो, सोयाबीन लगाते हो, मूंग लगाते हो, तो उसका जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाता है। तो हमें तूर का पौधा एज ए होस्ट प्लांट के तौर पे लगाना चाहिए। वैसे आप लाल मेहंदी भी लगा सकते हो, जैसे हम लाल मेहंदी लगाते हैं उस तरह लगा सकते हो। तूर के पौधे की उपज के बारे में बात करें तो जैसे आप यानी 60 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर के हिसाब से लगाते हो, यानी फील्ड में लगाते हो, तो 10 से 12 क्विंटल का उपज जो है पर हेक्टर के इसमें हमें मिलता है। इसके अलावा इसको जो तैयार करने होने के लिए जो समय कालावधि लगता है वो 100 से 150 दिन का लगता है पूरा तैयार होने के लिए। इसके अलावा यदि जैसे हम दूसरे पौधों के बारे में बात करेंगे जो होस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसमें है सोयाबीन, मूंग, इसके अलावा लाल मेहंदी तो हमने बता ही दिया था। तो सोयाबीन, मूंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी जमीन जो है इसमें मूंग यानी सोयाबीन नहीं होती, इसलिए हमने तूर के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा इसको जो एक बात का ध्यान रखिए, वही जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तूर के पौधे को जब डिसीज या पेस्ट लगता है तो आपको उसमें कोई भी औषधियों का जो छिड़काव है वो करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो जो डिसीज या पेस्ट है वो इसको लगने के बाद चंदन के पौधे पे चला जाता है। इसके अलावा इसलिए बीच बीच में आपको जो औषधियों का छिड़काव करना जरूरी है, जैसे कार्बेंडाजिम, स्ट्रेप्टोमाइसिन का आप बीच बीच में छिड़काव करते रहिए। इसके अलावा रूट रॉट का डिसीज होता है, यानी तूर के पौधों का नहीं लेकिन चंदन के पौधों को वो कॉमन डिसीज होता है, तो बीच बीच में माइक्रोजिया जो है उसका सोल्यूशन बना के डालते रहिए, माने महीने में एक बार तो भी। तो इसमें जो ऐसा है कि प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, उस तरह ये काम करता है। इसके अलावा यदि आप होस्ट प्लांट के तौर पे देखोगे तो काफी और भी चीजें होती है, जैसे महुगुनी का पेड़ होता है, सागवान के पेड़ होते हैं, ये भी आप होस्ट प्लांट के तौर पे लगा सकते हो। और उसका जो डिस्टेंस होता है जैसे चंदन के साथ 5 फुट पे, वो परमानेंट होस्ट प्लांट के तौर पे आप लगा सकते हो, वो डिस्टेंस आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप फलों का पौधा ऐसे लगा सकते हो जिसमें आम है, आम के अलावा चीकू है, फनस है, इसके अलावा जो है पेरू है, पेरू के अलावा आप जो सीताफल है वो भी लगा सकते हो। हमने भी आम में काफी वेराइटीज लगाई है, जैसे दशहरी है, केसरी है, रत्ना है, बैगन फली है, ऐसे काफी वेराइटीज के हमने 150 से 200 पौधे लगाए। इसके अलावा जो सीताफल में हम सरस्वती वेराइटी लगाए हैं वो भी हमने 100 पौधे लगाए हैं। इसके अलावा चीकू का पौधे भी हमने लगाए, फनस के पौधे, ये सारी पौधे, जैसे अनार के पौधे, ये पौधे आप होस्ट प्लांट के तौर पे लगा सकते हो। पिछली वाली वीडियो में मैं 1-2 पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम हल्दी की खुदाई करते हैं
तो खुदाई करने के बाद हमें दो प्रकार की गांठें मिलती है, गोल गांठें और जो नई गांठें होती है वो लंबी गांठें होती है। तो जो गोल गांठें होती है उसको आप खाने के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, और वो जो लंबी गांठें होती है उसको अब आप वापस बुआई करना चाहते हो तो उसके तौर पे आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा पालक और लाल भाजी के बारे में हमने जो बात की थी, तो पालक और लाल भाजी के बारे में, जैसे लाल भाजी को आप काट नहीं सकते, लाल भाजी को ऊपर यूज करना है तो आपको उसको उखेड़ना होगा। इसके अलावा यदि आप पालक को यूज करना चाहते हो तो उसको आप कट कीजिए, कट करने के बाद पालक और वापस उग जाती है। इस तरह आप पालक और लाल भाजी में डिफरेंस समझ लीजिए। पालक को आपको उपाड़ना नहीं है, पालक को आपको कट करना होता है। इसके अलावा जब आप लहसुन के बारे में बात करते हैं तो लहसुन के पत्तों के का यूज किया जाता है सब्जियों में, या फिर और भी व्यंजन बनते हैं उसके काफी अच्छे से। तो उसके तौर पे जब आप उसको यूज करने के लिए तोड़ते हो तो उसका एक खास ख्याल रखिए कि आपको ऊपर के पत्तों को नहीं तोड़ना है, नीचे के पत्तों को तोड़ना है, और कम से कम उसमें जो लहसुन की गांठ होती है उसमें कम से कम 2 पत्ते तो भी होने चाहिए मिनिमम। उस बात का ख्याल रखिए और उस हिसाब से नीचे के पत्ते तोड़ने का प्रयास कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फार्मिंग और गार्डनिंग से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली घंटी दबाना ना भूलें। आप और भी वीडियो चेक कर सकते हैं।